हेलो बच्चों, साउंड चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। कि जो भी हमारी साउंड है, साउंड वेव्स जो हमारी प्रोड्यूस होती है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या क्या उनकी खासियतें यानी फीचर्स हैं। ठीक, तो इसमें साउंड वेव जो होती है उसकी क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है मेनली: वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक समझने से पहले सबसे पहले हम एक डायग्राम लेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में भी बनाया गया था कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का। देखिए, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये है लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी। क्योंकि साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो हमारा अनडिस्टर्ब लाइन होगी वो होगी लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी। ठीक, लेकिन अगर ये ट्रांसवर्स वेव होती तो हम यहाँ पे क्या बनाते, लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस। ट्रांसवर्स केस के लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस होती है, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसलिए लाइन ऑफ नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, ये हमारी वेव है, अप गई देन डाउन। यहाँ पे एक साइकिल उसका पूरा हो गया है, यहाँ से अगेन दोबारा उसका क्या हो गया है, वो रिपीट करने लग गई है, तो ये आपका क्या है, वेव है। अब वेवलेंथ क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ का हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और ये हमारा क्या रहता है, लैम्डा। तो वेवलेंथ क्या होगी, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगी जिसमें एक वेव अपने आप को रिपीट करती है, वो हमारी वेवलेंथ कहलाएंगी। तो देखिए, वेव यहाँ आई, हाफ है, यहाँ से फिर ट्रैवल किया तो यहाँ पे हाफ, तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, तो ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वेवलेंथ होगी हमारी ये मिनिमम डिस्टेंस जो ये दिख रही है, इसके बाद क्या है, जो हमारी वेवलेंथ दोबारा, जो साउंड वेव है वो दोबारा रिपीट हो जाएगी, तो इतनी जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। यहाँ पे क्या है, वेव पूरी कंप्लीट हो रही, अप डाउन एंड देन अगेन अप, तो यहाँ पे वन वेव कंप्लीट हो जा रही है, इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। और भी डेफिनेशन है इसकी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू रेयरफैक्शन इज इक्वल टू वेवलेंथ। देखिए, ये हमारा कंप्रेशन है, ठीक, नीचे वाला रेयरफैक्शन है, बीच में ये क्या है, ये सेंटर है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हम कह सकते हैं। तो कंप्रेशन के मैक्सिमम डिस्टेंस और यहाँ पे दूसरा कंप्रेशन है, तो एक कंप्रेशन के ये वन कंप्रेशन, ये टू कंप्रेशन, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी वेवलेंथ कहलाएगी। या हम इसको रिवर्स भी कह सकते हैं कि ये आपका रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी रेयर फ्रैक्शन है, तो दो रेयर फ्रैक्शंस, एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, एडजेसेंट मैंने फर्स्ट के नेक्स्ट वाला, तो एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शंस के बीच की डिस्टेंस भी हमारी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ठीक, ऑब्वियस है, जो डिस्टेंस होगी, जो अब क्या है, एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हमारा पूरा एक लैम्डा हो जाएगा। लेकिन ये रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाफ, इस पूरी डिस्टेंस का ये हो जाएगा हाफ, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ यानी लैम्डा बाई 2। क्योंकि वेवलेंथ क्या है, देखो डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो सिंपल उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव। ठीक है, हमारी वन कंप्लीट वेव क्या हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारी वन कंप्लीट वेव है। तो जितने टाइम में ये हमारी पूरी वेव कंप्लीट होगी वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस। देखिए, यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ ज़ीरो है, नॉर्मल डेंसिटी या ज़ीरो डिस्टर्बेंस भी एक तरीके से कंसिडर करें, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, ये वेव इतनी ऊपर गई है, ठीक है, ये वेव यहाँ से इतनी नीचे आ रखी है, तो ये जो है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है कि वेव का अपने नॉर्मल बिहेवियर से मैक्सिमम जो जिस पॉइंट तक वो पहुँच सकती है, तो यही मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो हमारी एम्पलीट्यूड कहलाती है। इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट मीटर है, क्योंकि यह भी क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। Now next one is frequency. Frequency, it is the number of complete waves produced in 1 second. देखिए, अभी टाइम पीरियड हमने पढ़ा था, तो टाइम पीरियड क्या होता है, कितने टाइम में एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस हुई है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हुई हैं, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है,
या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, वो हमारी फ्रिक्वेंसी है। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, जिसको हम एच कैपिटल एच और स्मॉल जेड इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में एक वाइब्रेशन पर सेकंड कितने वाइब्रेशन होते हैं, उस हिसाब से उसका वो हर्ट्ज के इक्वल होगा। 1 किलो हर्ट्ज 1000 हर्ट्ज के इक्वल होता है। और फ्रिक्वेंसी जो होती है वेव की, वो उसके टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। एफ और वी इक्वल्स टू 1/t। यहाँ पे एफ और ये वी को हम म्यू बोलते हैं, तो ये दोनों जो हैं ये फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ और म्यू को, इसको हम म्यू बोलेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है, दिस एंड दिस। तो ये है हमारी फ्रिक्वेंसी। नाउ द लास्ट वन इज वेलोसिटी। सिंपल है, वेलोसिटी आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कोई वेव ट्रेवल कर रही है, वो हमारी वेलोसिटी। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट इसकी सेम होगी, मीटर पर सेकेंड। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा। तो हमें पता है, देखिए वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारी v है, डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा है, और टाइम पीरियड हमारा t है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या देखा था कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/t है, तो हम 1/t की जगह फ्रिक्वेंसी या म्यू भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। और ये जो फॉर्मूला है ये हर टाइप्स की वेव पे अप्लाई होता है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो। तो ये सब चीज़ों पे ये फॉर्मूला हर टाइप्स की वेव्स पे अप्लाई होता है। तो आज के लिए इतना ही।